So, Happy New Year to all of you. And I wish that you study well, you remain healthy, and you have a lot of fun this year. आपकी स्कूल्स जल्दी जल्दी खुल जाए, जैसे मस्ती करते थे स्कूल में वैसे फिर से करना शुरू कर दो. टीचर्स भी आपको मिस कर रहे हैं. So wish you all a very happy new year. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर. इसके साथ साथ हमने ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. कौन से मैं बताती हूँ आपको. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, देख लेना उसको आज ही. ये जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, then why carbon forms a huge number of compounds, what would be the formula in electron dot structure of cyclopentane, फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, हेक्सेनल, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनल, इतने हमने लास्ट टाइम किया था. अब यहाँ पे पूछा है एक क्वेश्चन, आर स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन. देख लेते हैं ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है या नहीं. तो उसके लिए पहले ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, ठीक है. तो ब्रोमोपेंटेन कैसे बनाएंगे. पेंटेन है तो 5 कार्बन्स और ब्रोमो है तो ब्रोमीन, और फिर हम इसको बाद में कंप्लीट करते रहेंगे. पर देखो इसके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं. बिल्कुल पॉसिबल है. पहले ये बताओ. तो अगर आप लोग भूल गए हैं आइसोमर्स का मतलब क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ. आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है. प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. हमने बहुत सारे आइसोमर्स बनाए हैं, या पेंटेन के आइसोमर्स बनाए हैं. अब हम क्या करते हैं, ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स बनाते हैं. तो कैसे बनाएंगे ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स. अब यहाँ पे हम ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करेंगे. तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ है, एकदम टर्मिनल पोजीशन पे है. अब हम ऐसा भी कर सकते हैं. सो ब्रोमीन की पोजीशन को हम ऐसे कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, आपको समझ में आया. देखो मैं नंबरिंग लिखती हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा. सपोज दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. तो यहाँ पे ब्रोमीन कौन से कार्बन को अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है. इतना क्लियर है बच्चों. यस मैम. अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकती हूँ ना. आई कैन राइट दिस एज 1 2 3 4 एंड 5. तो आप बोलेंगे ब्रोमीन इज अटैच्ड टू फिफ्थ कार्बन, बट दिस नंबरिंग इज रॉन्ग. IUPAC का रूल है कि आप नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो भी ब्रांच्ड फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मतलब इधर एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स जिसकी वजह से कंपाउंड की रिएक्टिविटी है, तो आपको नंबरिंग इस तरह से शुरू करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन से अटैच्ड है. 1 is less, 5 is more, so this style of numbering is wrong. तो इसको मैं रब कर देती हूँ. इतना समझ में आ गया आपको. यस और नो. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, देखो यहाँ पे मैंने जो ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच था, अब मैंने उसको कहाँ अटैच कर दिया, मैंने उसको सेकेंड कार्बन पे अटैच कर दिया. और ऐसे ही मैं और एक काम कर सकती हूँ. आई शुड बी टेकिंग पिंक कलर. तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन या राइट इट लाइक दिस. कार्बन चेन वैसे ही रहेगा, लेकिन ब्रोमीन की पोजीशन मैंने थर्ड कर दी है अब. सो दिस इज व्हाट आई कैन डू टू मेक आइसोमर्स 1 2 3 4 एंड 5. तो पहले वाले में ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है, सेकेंड वाले में ब्रोमीन सेकेंड कार्बन को अटैच्ड है, और थर्ड वाले में ब्रोमीन थर्ड कार्बन को अटैच्ड है. इतना क्लियर है. यस मैम. अब मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं ना ब्रोमीन को फोर्थ कार्बन को भी अटैच कर सकती हूँ ऐसे. सो आई विल अटैच ब्रोमीन टू फोर्थ कार्बन. तो ये एक और आइसोमर बन गया, पर ये गलत है. क्यों गलत है,
क्योंकि तब मैं इसकी नंबरिंग ऐसे शुरू करूंगी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। आ रहा है समझ में आपको? यस मैम। तो आपको ये बात समझ में आई कि देयर कैन नॉट बी एनी स्ट्रक्चर लाइक 4 ब्रोमोपेंटेन। 4 ब्रोमोपेंटेन पॉसिबल नहीं है, वो 2 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, 4 ब्रोमोपेंटेन नहीं होगा। तो अब मैं ये सब कुछ वापस चेंज कर देती हूँ और हमारा जो 3 ब्रोमोपेंटेन था उसको वापस लिख देती हूँ। तो ये हो गया आपका 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, अब देखो मैंने ये स्ट्रक्चर है ना, इसके सिर्फ स्केलेटन ही लिखे हैं अभी। मुझे आपका इसका कंप्लीट करना चाहिए। कैसे कंप्लीट करना चाहिए? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो मुझे हर जगह कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर देने चाहिए। मैं करूं या आप लोगों को समझ में आ जाएगा? शुड आई राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चर या खुद बना लोगे? मैम खुद बना लेंगे। पक्का ना? एक बना के दिखाती हूँ, बाकी के खुद बना लेना, क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है फिर। तो देखो मैं ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देती हूँ आपका। कुछ करना नहीं है उसमें, बस आपको ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। ये 3 2 + 2 2 + 2 2 + 2 एंड 2 + 2। और यहाँ हर जगह आपको क्या रख देना है? हाइड्रोजन रख देना है। तो अब ये हो गया कंप्लीट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कंप्लीट। और क्या करना है आपको? इसका नाम लिखना है। तो क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन से हमने शुरू किया था, मैंने नंबरिंग रब कर दी थी क्योंकि मुझे हाइड्रोजन लिखने थे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, नाम कैसे लिखते हैं आप? फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, हाइड्रोकार्बन का नेम बाद में आएगा, बी कैपिटल रहेगा, पी स्मॉल रहेगा। ठीक है, और 1 उसकी पोजीशन दिखाने के लिए। अच्छा, आप गेस कर सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा? सेकेंड वाले का इसका नाम क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। कम ऑन फास्ट, इजी है, चलो गिव इट अ ट्राई। क्या नाम होना चाहिए इसका? प्रोफेन। नहीं बेटा, देखो यहाँ कार्बन तो 5 ही है, तो पेंटेन ही होगा। खाली यहाँ क्या चेंज किया मैंने? व्हाट हैव आई चेंज्ड? फर्स्ट से सेकंड। यस, आई हैव जस्ट चेंज द पोजिशन ऑफ ब्रोमीन। तो मुझे इसको क्या लिखना चाहिए? मुझे इसको लिखना चाहिए 2 ब्रोमोपेंटेन। सिंपल है ना? यस मैम। और इसका क्या नाम होना चाहिए? ये वाले कंपाउंड का, लास्ट वाले का क्या नाम होना चाहिए? 3 ब्रोमोपेंटेन। वेरी गुड, इट इज 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना है होमवर्क में, और कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के फिर लिखना है। ठीक है मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। टेक्स्ट बुक दिख रही है आपको? यस मैम। चलो अब इसके नाम लिखने हैं हमको। तो ये वाले का नाम बता सकते हैं आप? CH3 CH2 Br, क्या नाम होना चाहिए इसका? 2 कार्बन मतलब इथेन, सिंगल बॉन्ड है मतलब ANE, और आपका फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, तो आप इसको लिखेंगे ब्रोमो इथेन। क्या नाम होगा इसका? ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेम एग्जाम में आएगा। आपको रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, मतलब कि उसका नाम कैसे लिखना है, और अगर नाम दिया है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखना है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिखा नहीं है क्योंकि वो लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। 2 ही कार्बन है ना, तो इन एनी केस आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लगाओ या राइट हैंड साइड लगाओ, वो 1 ब्रोमो इथेन ही होने वाला है ना? तो जब 1 ही होने वाला है तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके,
विल यू ट्राई गिविंग नेम टू दिस? फंक्शनल ग्रुप्स याद किए या नहीं किए? किए या नहीं किए? अरे हाँ या ना तो बोलो। No. नहीं किए? हाँ अगर किए हैं तो अच्छी, मैम, ऑक्सीमीथेन। नहीं किए हैं तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा देखो, मैं आपको बता देती हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये जो एक्स, मैम ऑक्सीमीथेन। ऑक्सीमीथेन गलत जवाब। आई एम हैप्पी दैट यू ट्राइड, पर ये जवाब गलत है। अच्छा चलो पहले फंक्शनल ग्रुप रिवाइज करते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब पुरानी वाली एक्स नहीं, पुरानी वाली एक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? हेलोजन की बात हो रही है। तो एक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? हेलोजन होगा। मतलब यहाँ पे आपका ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लूरो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ओके। ये जो CHO है उसका मतलब क्या होगा? CHO का मतलब होता है अल्डिहाइड। तो यहाँ पे आप क्या सफिक्स लगाओगे? एल। इसमें कौन से कंपाउंड्स आ जाएंगे? मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इथेनल, वो सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे। मीथेनल मतलब जहां एक ही कार्बन है, वो याद है या नहीं? क्योंकि देखो आप, मुझे लग रहा है आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो ठीक से। एक ही है तो मीथेन, फिर दो हैं तो इथेन। ये वाली सीरीज याद की या नहीं की? वो वाली याद है मैम। हाँ तो बताओ, 3 होंगे तो 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन, 5 कार्बन मतलब, चलो 5 तो पता होना ही चाहिए, अभी बताया था। 5 कार्बन इज, पेन। वेरी गुड, पेंटेन। 6 होंगे Pentane. तो, 6 कार्बन होंगे तो, यस यू आर राइट, इट इज हेक्सेन। और 7 कार्बन होंगे तो हेप्टेन। प्रोपेन। नहीं, प्रोपेन तो 3 होता है। 7 होंगे तो हेप्टेन, 8 होंगे तो ऑक्टेन, Octane. 9, नोनेन। यस, नॉनेन, और 10 होंगे तो डीकेन। डिकेन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार, या तो अभी मत लो, रुको, मैं वो फंक्शनल ग्रुप भी कंप्लीट कर देती हूँ, तब ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन है तो ये मीथेन होना चाहिए, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप CHO है तो ये क्या होना चाहिए? मीथेनल। इसका IUPAC नेम है मीथेनल, और अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो वो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, जनरली एग्जाम में IUPAC नेम पूछते हैं, नॉर्मल कॉमन नेम नहीं पूछते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये कौन सा कंपाउंड है। अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। COOH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? बोलो बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, ऐसा लगाएंगे। तो मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। समझ आ गया? और ये OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या लगाओगे? OL लगाओगे। तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो सब अल्कोहल में आ जाएगा। और ये क्या है? ये है कीटोन। यहाँ पे क्या लगाओगे? ON लगाएंगे। तो जैसे मीथेनॉन, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया इसको, इसमें आ जाएंगे मीथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, तो ON ही लगाएंगे पीछे, ON ही लगाओगे पीछे। ठीक है, सो दोज आर कीटोन। याद आ गया आप लोगों को? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसको भी लिख लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट लो। तो अच्छा बताओ ये क्या है? देखो इसमें सबसे पहले तो कार्बन लिखो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हेक्सेन जैसा अच्छा। कुछ होना चाहिए। लेकिन
यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3. 3 बॉन्ड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब CC सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। Alkyl. करेक्ट। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए हेक्साइन, है ना? तो फिर से लिख देते हैं इसका नाम हेक्साइन। क्या नाम होना चाहिए इसका? हेक्साइन। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes. ma'am. चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं और दूसरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको नेम टू फॉर्मूला, फॉर्मूला टू नेम की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं आपको और भी बहुत सारी वर्कशीट्स दूंगी जिससे आपका ये नेम टू फॉर्मूला, फॉर्मूला टू नेम का प्रैक्टिस हो जाए। ओके, हम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पे ही थे, मैं भूल गई। तो अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। कर दूं क्लियर? Yes, ma'am. चलो अभी नीचे जाएंगे, देखेंगे और कौन से इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, व्हाई इज द कन्वर्जन, अच्छा ये हमको करना नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ठीक है? तो आई विल मूव टू नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल के सिलेबस में नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है how would you distinguish experimentally between alcohol and carboxylic acid? तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है। ओके, सो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है, दोनों दिखने में सेम लगते हैं, तो आप इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो यहाँ पे लेट मी शो इट टू यू लाइक दिस, दी हुई है। तो 2 टेस्ट ट्यूब्स है और दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लिक्विड है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख लूं, जस्ट अ मिनट। हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली, वेट, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? तो समझो यहाँ पे अल्कोहल है, याद है ना आपको? अल्कोहल मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? OH फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? COOH। आपको एक्सपेरिमेंटली केमिकल रिएक्शन करके दिखाना है कि कौन सा अल्कोहल है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, या तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम इसमें कर सकते हैं, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट वो भी। तो अब आप याद करो, जब मैं आपको इथेनॉइक एसिड पढ़ा रही थी, मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड पढ़ाई थी, जहां पे हमने लिखा था, पढ़ा था कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो कोई भी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डालते हैं एसिड में, तो क्या होता है? CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होगा तो क्या होगा? उसकी एफरवेसेंस दिखेगी। तो सेम चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं पूरा पूरा तो यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे, ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू अल्कोहल no effervescence is produced, but on adding sodium hydrogen carbonate to carboxylic acid क्या होगा? CO2 is released in form of effervescence। समझ में आ गई बात? CO2 is released in form of effervescence, मतलब आपको बबल्स दिखेंगे CO2 के। समझ आया बच्चों? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखाती हूँ। हमने क्या किया था? एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो जैसे एसिटिक एसिड में मैंने अगर NaHCO3 डाला तो मुझे क्या मिलेगा? 2 प्रोडक्ट्स तो पक्के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ साथ मुझे मिलेगा एक सॉल्ट, दैट इज CH3COONA, जिसको आप बोलोगे सोडियम इथेनोएट। याद आया आपको?
ऐसा ही एक और भी रिएक्शन पढ़ा था आपने, CH3COOH प्लस Na2CO3। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, व्हाट कंपाउंड इज दिस? फटाफट। दिस इज इथेनोइक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दोस्ती कर लो, रिएक्शन से, कंपाउंड से, प्रोडक्ट से आना चाहिए नाम। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे Na2 है, तो जब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग इस तरह से होगा। सो 2 moles of acetic acid or ethanoic acid plus 1 mole of sodium carbonate gives you 2 moles of sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water। समझ में आई ये बात आपको? Yes, ma'am. ओके, तो ये तो एक तरीका हो गया अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंशिएट करने का। दूसरा तरीका देखते हैं। तो सेकेंड केमिकल टेस्ट जिसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आपको क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है अल्केलाइन KMNO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये पोटेशियम परमैंगनेट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को अल्कोहल में डालते हो, क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये KMNO4 अल्कोहल में डालने के बाद पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। सो व्हेन यू ऐड अल्केलाइन KMNO4 to alcohol, the color of KMNO4 changes from purple to colorless। लेकिन सेम चीज जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डालोगे, नो कलर चेंज विल टेक प्लेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में नो कलर चेंज। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप एक्सपेरिमेंटली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जो रिएक्शन मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा देते हैं। cubic of ethanoic acid into a test tube. So, यहाँ पे Add इथेनोइक a एसिड spatula लिया, spoon of sodium hydrogen carbonate and test for any gas produced using lime water. so she is taking sodium hydrogen carbonate in test tube। सो आई एम सॉरी, उसने टेस्ट ट्यूब में पहले इथेनोइक एसिड लिया और फिर अब इसमें डाला सोडियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट सॉल्ट। अब इसको बंद कर दिया विद द कॉर्क, एंड द कॉर्क इज हैविंग अ होल जिसके अंदर एक बेंट ग्लास ट्यूब है। अब ये जो बेंट ग्लास ट्यूब है ये जा रही है कैल्शियम कार्बोनेट में, दैट इज फ्रेश लाइम, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आपको देखो जो गैस रिलीज हो रही है वो आपको बबल्स के फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं निकलते हुए। तो इतना तो पता चल गया कि कोई गैस रिलीज हो रही है। हाउ विल यू बी श्योर कि ये जो गैस रिलीज हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स फ्रेश लाइम वाटर मिल्की। देखो वो लाइम वाटर मिल्की हो गया ना अभी धीरे धीरे, पहले ट्रांसपेरेंट था, अभी इट हैज टर्न्ड मिल्की। सो दैट इज द CT और कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेश लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। समझ में आया? यस मैम? Yes, ma'am. ओके, तो अब आप देखोगे धीरे धीरे ये पूरा मिल्की हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, ये सेम रिएक्शन देखो, एक जो रिएक्शन अभी हमने देखा था उसका भी वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक इथेनॉल,
तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से। तो पहले इन्होंने क्या लिया है, डीआयोनाइज्ड वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर लिया है, सेकेंड ट्यूब में इथेनॉल लिया है। तो 2 ट्यूब्स हो गई हमारे पास, एक में वाटर डिस्टिल्ड वाटर और दूसरे में इथेनॉल। दोनों ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। देखो पोटेशियम परमैंगनेट डालने से क्या हुआ, पिंक कलर हो गया है ना। सो इट इज गिविंग यू पिंक कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन जब हम अल्कोहल में डालते हैं तब क्या होता है, देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा। अच्छा, साथ में यहाँ पे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है। सो यहाँ पे पिंक कलर परसिस्ट, और यहाँ पे देखो क्या होगा, अब इसको हॉट वाटर बाथ में रखेंगे। द रिएक्शन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ओके, कुड यू सी क्या हुआ, पूरा कलर चला गया। मेरा पॉइंटर देखो, इथेनॉल में से पिंक कलर गायब हो गया। सो डीकलराइजेशन हो गया उसका। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो वैसे तो हम अभी चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा दूं जो हमने पहला चैप्टर किया था एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी थी। अगर आपको याद हो चैप्टर 1 एसिड बेसेस वाला, तो वहां पे एसिड प्लस एनी कार्बोनेट, वो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। इट विल ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। याद आया आपको ये रिएक्शन? रिवाइज करते रहना, केमिकल रिएक्शंस यू टेंड टू फॉरगेट। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। तो कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन? बाय एडिंग ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट और व्हाटएवर। और कौन सी चीजें हैं जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे यूज कर सकते हैं? तो उसमें एक आ जाएगा अल्केलाइन KMnO4। अभी हमने देखा ना कि वो डालने से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरा आ जाएगा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2Cr2O7। क्लियर है? तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कौन से? अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, एंड करेंगे लेक्चर को।